नमस्कार, मैं पीयूष बड़ी अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। लोकसभा चुनाव से पहले राजा भैया को लेकर भाजपा ने बहुत बड़ी मशक्कत की। आखिरकार राजा भैया ने बीजेपी के कमल को कीचड़ में डुबो दिया और समाजवादी पार्टी की साइकिल का हैंडल थाम लिया। दोनों में नजदीकियां बढ़ी और अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश और राजा भैया में क्या कुछ खिचड़ी पक रही है और क्या बन रहे हैं नए समीकरण, हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में अखिलेश और राजा की जोड़ी। एक समय था जब सन 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा था। उस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आवाज़ उठी कि हम कुंडा में कुंडी लगा देंगे, और ये आवाज़ थी अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि कुंडा में कुंडी लगाने की बात कहने के बाद उनको राजा भैया ने भी तगड़ा जवाब दिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे राजनीति में विवादों की खाई अब पटने लगी है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि अब क्या होने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 आया, भाजपा ने राजा भैया पर राज्यसभा चुनाव के समय डोरे डाले, लेकिन राजा भैया नहीं माने। यही नहीं, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जब समर्थन की बात आई तो राजा भैया बेंगलुरु भाग गए और इधर चुनाव सिर पर था। लेकिन अमित शाह से मिलने का कोई असर नहीं पड़ा। यूपी की सियासत में अमित शाह का तड़का धरा का धरा रह गया और बाजी ले गए अखिलेश यादव। राजा भैया ने अखिलेश यादव की साइकिल तेजी के साथ दौड़ा दी। कौशाम्बी से विनोद सोनकर को जवाब मिला और राजा भैया का नाम अखिलेश के जहन में नंबर 1 पर आ गया। लेकिन सवाल वहीं का वहीं, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में राजा और अखिलेश एक साथ आएंगे या फिर खिचड़ी कुछ और पकेगी? इन तमाम सवालों पर से पर्दा हटाएगी आज की ये रिपोर्ट। दरअसल प्रतापगढ़ की कुंडा रियासत के राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजा भैया के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ प्रतापगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास की सीटों पर भी खास असर डालते हैं। एक बार फिर लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। राजा भैया ने आखिरी मौके पर अंदर खाने समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया और सपा की कम से कम 2 सीटों पर जीत भी तय करा दी। जिस तरह से राजा भैया एक लंबी दूरी के बाद सपा के करीब आए हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाला है और बीजेपी को परेशान कर देने वाला। लोकसभा चुनाव में ही राजा भैया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी। इससे पहले राजा भैया ने राज्यसभा चुनाव में सपा को नहीं बल्कि भाजपा को समर्थन दे दिया था। मगर लोकसभा चुनाव के दौरान आखिरी समय में राजा भैया ने अंदर ही अंदर अखिलेश यादव को समर्थन करने के संकेत दे डाले और भाजपा को तगड़ा झटका भी दे दिया। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या राजा भैया फिर से अखिलेश यादव की पार्टी सपा की तरफ जा चुके हैं? क्या पहले की तरह एक बार फिर राजा भैया सपा के साथ ही रहेंगे और क्या वो विधानसभा चुनाव 2027 में सपा का साथ देंगे? दरअसल बढ़ती हुई अखिलेश की ताकत और राजा भैया की जनसत्ता दल इस समय जनता के बीच में खासा लोकप्रिय होते जा रहे हैं, जिसे देखकर दोनों ही दलों में आपस में गठबंधन होने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश की 2 सीटों को पक्का कराकर राजा भैया ने अखिलेश की नज़र में अपनी अहमियत को और भी ज़्यादा मजबूत कर लिया है, तो वहीं अखिलेश यादव भी राजा के इस एहसान को नहीं भुलाना चाहेंगे। दूसरी वजह ये कि अखिलेश यादव का बढ़ता कद और 37 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में अपने बढ़ते वर्चस्व को मजबूत करना भी राजा भैया के लिए अब आकर्षण की वजह बन सकता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।